धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, गुरु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता परमेश्वर, आपने हमें सारा दिन रखा अच्छे से, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हे हो के राजा, रहने वाले राजा पिता परमेश्वर, आपने हमारी सारा दिन को अच्छे से रखा और हमें नया दिन दिया पिता परमेश्वर, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, यहाँ पर भाई मसीह जो भी बैठे पिता परमेश्वर, इनके जो भी क्लेश मुसीबत हो इनको ठीक करना पिता परमेश्वर, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह के समय के लिए पिता को धन्यवाद हो। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं अन सारी भलाइयों को जो आपने हमारे जीवनों में काम किया है, उस अद्भुत जो काम किया है हम आपका धन्यवाद करते हैं। मसीह में भाई और बहनों, आप सभी लोगों को जय मसीह की, जो आज के वचन में बने रहें। जब आप वचन सुनेंगे तब आपके वचन सुनेंगे तब आप का बंधन टूटेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर में बने रहेंगे। आइए प्रभु को मिलकर हम स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर को, जो हमें सारा दिन अच्छे से रखते हैं। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। हे यहोवा के राजा, रहने वाले राजा, हमारी रक्षा करना हमेशा। हम आप ही के वचनों पर चलते हैं पिता परमेश्वर। जो भी गलती हो हमारी क्षमा करना पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, तो आइए हम कुछ आपको वचन के द्वारा चल के बताएंगे, ताकि ईश्वर जी कैसे किसी के काम करते हैं, किसको मानते हैं या किसी को नहीं मानते। बहुत से लोग हैं इधर उधर भटकते रहते। तो आइए हम इसी के बारे में कुछ जानकारी देंगे कि पिता परमेश्वर किस चीज़ पर तुमसे नाराज है और किस चीज़ को तुम्हें माना करते हैं पिता परमेश्वर। हम आज इन्हीं के बारे में बताएंगे कि कैसे क्या किया जाता है। तो आइए हम यशायाह का 864 का 9वां बोलता हूँ। तो हम पिताजी को दिल से धन्यवाद करते हैं इस वचन को पढ़ने के लिए। थैंक गॉड चीज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। हे पिता परमेश्वर, तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो मूर्त खोद कर बनाते हैं वो सब के सब व्रत है। मतलब जो पिताजी कह रहे हैं कि जो लोग मूर्त खोद कर मिट्टी लेकर और बनाते हैं वो सब के सब व्रत हैं। मतलब कोई फ़ायदा नहीं, कोई चीज़ उसमें नहीं। और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते हैं उनसे कुछ लाभ न होगा। पिताजी कह रहे हैं कि जिन वस्तुओं में वो आनंद ढूंढते हैं उनसे कुछ लाभ न होगा। उसके साक्षी ना तो आप कुछ देखते हो और ना कुछ जानते हो। पिताजी कह रहे हैं कि ना तो तुम उसको कुछ देखते हो ना कुछ जानते हो, इसीलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। यीशु जी कह रहे हैं, सही तो बोल रहे हैं, क्योंकि तुम देखो मिट्टी खोद कर बनाओगे। क्या वो बोलते हैं या कुछ और कहते हैं या कुछ तुम्हारे खाने पीने की चीज़ को खाते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। उनके लज्जित होना पड़ेगा। पिताजी कह रहे हैं अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हें लज्जित होना पड़ेगा। किसने देवता या निश्चल मूरत ढाली है? किसने देवताओं को और मूरत को ढाली है? देख उनके सब संगियों को तो लज्जित होना पड़ेगा। मतलब जो कोई इंसान मूरत खोद कर बनाते हैं, उनको पूजते हैं, उनको लज्जित होना पड़ेगा। कारीगर तो मनुष्य ही है। कारीगर तो मनुष्य ही है, और मनुष्य ही नहीं होता तो कहाँ से बनता? सचमुच में अगर मनुष्य ही बनाया है तो तभी तो बनी है मूरत, नहीं तो कौन बनाता? वे सब के सब इकट्ठे होकर खड़े हो, वे डर जाएंगे। वो सब के सब इकट्ठे खड़े होंगे तो डर जाएंगे। वे सब के सब लज्जित होंगे, वो सब के सब लज्जित होंगे। लोहार एक वसूला अंगारों के बनाता है।
बनाता और हथौड़े से गाड़ गाड़ कर तैयार करता है। लोहार एक हथौड़ा बनाता है तो उसे पीट पीट कर उसे हथौड़ा बनाता है और अपने भुजा बल से वह उसको बनाता है। फिर वह भूखा हो जाता है और उसका बल घटता है। जब वो ऐसा करता है तो उसका बल घट जाता है। जब मेहनत मैं ही हूँ या कोई और हो, अगर वो मेहनत करेगा तो दिन भर करेगा, किसी भी मेहनत में करेगा तो वो घटेगा ही, बढ़ेगा थोड़े ही। वह पानी नहीं पीता और थक जाता है। अगर वो पानी नहीं पिएगा तो वो थक जाएगा, क्योंकि ऐसा होने से होता है। बढ़ाई सूत लगाकर टांगों से रेखा करता है। बढ़ाई टांगों से रेशक सूत बनाकर टांगता है, तब तो वो बढ़ जाती है। और रंदानी से काम करता और प्रकार से रेख खींचता है। रंगानी से प्रकार खींचता और रेख खींचता है, क्योंकि वो अगर रेशम बनाएगा तो ऐसे थोड़ा बन जाएगा। जब वो कुछ आगे बढ़ाएगा तभी तो बढ़ेगा, नहीं तो ऐसे कहाँ होगा। जब यीशु कहता है पिताजी कह रहे हैं कि जब ऐसा होगा तभी तो आगे काम होगा, क्योंकि जब यीशु बोलते हैं कि इंसान जब काम करता है, वो मेहनत करता तभी तो वो आगे बढ़ता है, नहीं तो कहाँ वो बढ़ पाएगा। क्योंकि जब कोई चीज़ का नॉलेज हो जाता है जब, तो तभी काम करने में और कराने में कुछ क्वालिटी अलग होती है। जब उसको हम नहीं जानते हैं, जब करते हैं तो उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं। फिर उसके लिए धीरे धीरे फिर काम ऑटोमेटिक अपने आप ही ऐसा लगता है कि काम ईजी है, नहीं मज़ा आता। काम जब करने लगो तो फिर ऐसा ही होता है। तो आइए हम इन्हीं वचनों को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिताजी को जो हमें अच्छे से रखते हैं, पिता परमेश्वर। और यहाँ पर भाई मसीह जो भी मेरी बात सुन रहे हैं उनको भी अच्छे से रखना पिताजी। जैसे मेरे जीवन में काम करते हैं पिताजी, इनके जीवन में भी काम करना, ताकि आपको मानने लगें और आप ही के वचन पर भजन पर चलें। और इनके हमेशा क्लेश मुसीबत जो भी हो ठीक करना पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। हे पिता परमेश्वर, आपने धरती आकाश को जीव जंतु बनाया, आपने सारी दृष्टि रची, इस बात लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, इनकी घटी कमी हमेशा पूरी करते रहना पिता परमेश्वर। इनके घर परिवार को देखभाल करते रहना पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जो भी इनके संग शरीर में दुष्ट आत्मा हो, इसी पल से घड़ी से मैं आगे देता हूँ, दूर हो जा। तो आपने ऐसा कर दिया, इस बात लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, यहाँ पर मसीह में भाई बहन जो भी आते हैं पिता परमेश्वर, इनके घर परिवार को हमेशा अच्छे से रखना पिता परमेश्वर। इनकी हमेशा घटी कमी जो भी हो पूरा करते रहना पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आपने यीशु के 3 दिन 3 रातों मुर्दों में से जिलाए, वही जिंदा जीवित गुरु यीशु मसीह है। जब ऐसे तुम कर सकते हो, 3 दिन 3 रात मुर्दों में से जिंदा जीवित यहोवा को जिलाया है, यीशु जी को, तो हम किस चीज़ के हैं। तो धन्यवाद करते पिता परमेश्वर को। यहीं पे समाप्त करते हैं प्रार्थना को। धन्यवाद।